लंगड़ ने अब पूरी तैयारी कर ली है। वो अपने गांव से चला आया है। अपने घर में उसने ताला लगा दिया है। खेत, फसल, बैल, बधिया सब भगवान के भरोसे छोड़ आया है। अपने एक रिश्तेदार के यहाँ डेरा डाल दिया है और सवेरे से शाम तक तहसील के नोटिस बोर्ड के आसपास चक्कर काटता रहता है। उसे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि नोटिस बोर्ड पर उसकी दरख्वास्त की कोई खबर निकले और उसे पता ही न चले। उसने फीस का पूरा चार्ट याद कर लिया है और आदमी का जब कर्म फूटता है तभी उसे थाना कचहरी का मुंह देखना पड़ता है। और लंगड़ का भी अब कर्म फूट गया है। ब्रिटिश छाया से बाहर निकले भारत में पंक्तियाँ सन 1967 में लिखी गई थी। स्वर्गीय श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित राग दरबारी की यह पंक्तियाँ आज 55 वर्ष बाद भी प्रासंगिक बनी हुई हैं। इस निष्कर्ष के पीछे किन्हीं एक दो लोगों की प्रतिक्रिया नहीं है। ऐसा देश की प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से निकला है। नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। मौका था झारखंड में नए हाईकोर्ट भवन के उद्घाटन का। इस मौके पर भारत के मुख्य न्यायाधीश भी पहुंचे हुए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन को कागजी न बनाकर स्पष्ट शब्दों में असल समस्याओं पर बात की। उन्होंने कोर्ट के फैसलों के बाद की स्थिति पर भी बात की। राष्ट्रपति का कहना है कि पहले तो केस लड़ने में ही 15 से 20 वर्ष का समय लगता है, फिर कहीं जाकर फैसला आता है तो न्याय की एक उम्मीद जगती है। लेकिन जब फैसला पक्ष में आने पर भी उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता तो पीड़ित ठगा हुआ महसूस करता है। बहुत सारे केसेस हाईकोर्ट में फाइनल होता है, बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट लेके जाते हैं। जो केस जिनके फेवर में है, जो पॉजिटिव है, वो नाचते हैं, गाते हैं। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, चलिए देर है लेकिन अंधेरे नहीं, इसीलिए वो खुश होते हैं। लेकिन उनका खुशी कुछ दिन में ही वो गायब हो जाता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नाम की भी तो कोई चीज़ होती है, यानी न्यायपालिका के फैसलों को न मानना कोर्ट की अवमानना कहा जाता है और इसके लिए सजा भी है। ऐसे में सवाल ये है कि पीड़ित को कंटेम्प्ट को लेकर कोर्ट के पास जाना चाहिए। इसका जवाब भी राष्ट्रपति ने दिया है। मुर्मू कहती हैं कि जो व्यक्ति 20 वर्ष तक खाने पीने की चिंता किए दिन रात कोर्ट के चक्कर लगा रहा था, वो फिर से कंटेम्प्ट को लेकर कोर्ट के पास जाने का विचार कैसे ला पाएगा। मतलब फिर से उसे उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इसलिए वो ऐसा करता भी नहीं है और न्याय की अवधारणा अधूरी ही रह जाती है। जिसके लिए वो खुश होते थे वो उनको मिलता नहीं। जिसके लिए इतने दिनों से समय, रुपया बर्बाद किए, कितने रात में ही सोए इंतजार में, वो आज मिला, इसीलिए वो खुशी है। लेकिन कुछ दिन के बाद जो वो खुशी एक्चुअल खुश में कन्वर्ट नहीं होता तो वो फिर दुखी हो जाते हैं। लेकिन आज तक इस समस्या को भारत की न्यायपालिका कॉलेजियम क्यों नहीं समझा पाया? दरअसल सामान्य व्यक्ति ही समस्या होने की कठिनाई समझ सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसी किताबी बात की व्याख्या नहीं की, बल्कि भारत के गांव से जुड़ा हुआ अनुभव साझा किया और सिर्फ समस्या को ही सामने नहीं रखा बल्कि सुझाव के तौर पर भी न्यायपालिका को आईना दिखाने का काम किया। मैं एक छोटी सी गांव में से आई हूँ। वहाँ एक छोटी सी मेंबर में थी फैमिली काउंसलिंग सेंटर के। हम क्या करते थे, कुछ केसेस फाइनल होने के बाद हम रिविजिट करते थे। वो जो केस हम फाइनल किए एक्चुअली वो ठीक ठाक है कि नहीं, वो फैमिली वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, ठीक ठाक है, मुझे पता नहीं। ये जो प्रोविजन है कि नहीं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, अपने वर्डिक्ट लेके आते हैं, मैडम मैं तो केस तो जीत गया, लेकिन मुझे जो मिलना चाहिए, जो जस्टिस मिलना चाहिए, मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे पता नहीं उसका कुछ रास्ता है कि नहीं। ऐसे में भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब भी राष्ट्रपति की बात को समझकर उसको अमली जामा न पहना पाए तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत के संविधान और न्याय तंत्र से सामान्य व्यक्ति का विश्वास उठ जाएगा। लोग कहते हैं कि भारत में लोग मुकदमे दर्ज नहीं करवाते, लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि जिसके पास मुकदमा करवाने की शक्ति और क्षमता होती तो उसके साथ अन्याय होता ही क्यों? लोग न्याय व्यवस्था के पास जाना ही नहीं चाहते।
किसी भी कचहरी में चले जाइए, आपको अधिकांश मामले ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं। अंत में न्याय पाना पैसे और संसाधन का खेल बनकर रह गया है। प्रशांत भूषण टाइप काबिल वकील अपने संसाधनों का उपयोग करने, न्याय दिलाने और व्यवस्था बदलने की दुकान चलाते हैं और महानता ओढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर पकड़े जाने पर खेद भी नहीं जताते हैं। क्या मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब इन सब खेलों से अनभिज्ञ हैं या ये सब खेल उनसे छिपे हुए हैं? उदारवादी न्याय प्रणाली और लोकतंत्र की वकालत करने वाले न्यायाधीश आदरणीय श्री चंद्रचूड़ के पास मौका है ऐसी व्यवस्थाएं लाने का जो सामान्य नागरिक और अंतिम नागरिक के अनुरूप कार्य करें। अगर सरकार जनता से सुझाव ले सकती है तो फिर न्यायाधीश क्यों नहीं ले सकते? अगर न्यायाधीशों को अच्छा लगे तो वे उन सुझावों को लागू करें, नहीं तो फिर खारिज कर दें। राष्ट्रपति की बात का संज्ञान लेकर न्यायाधीश चंद्रचूड़ इतिहास में अमरता प्राप्त कर सकते हैं और यदि राष्ट्रपति की अपील को नकारते हैं तो भविष्य उनको पाखंडी कहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।